नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है चुनावी मौसम में आजकल नेता लोग यानी पहले किसी और पार्टी में होते हैं और रात को जब सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो वो किसी और पार्टी में नजर आते हैं। इसलिए हैरान मत होइएगा, नेता लोग एक रात में ही चेंज हो रहे हैं। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। दरअसल क्योंकि चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में दल बदल का जो दौर है वो जोरों पर है। हम बात कर रहे हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह के। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद एकदम से उनके विचार जो हैं वो यू टर्न ले गए हैं। एकदम से विचार जो है वो बदल गए हैं। कुछ समय पहले तक वो क्या बोलते थे वो आपने देखा और सुना होगा। थोड़ा हम आपको दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप पहले आप सुन लीजिए बॉक्सर विजेंद्र को थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो सुना आपने, मतलब उनका कहना था कि वो रात को सोए और सुबह जब उठे तो मतलब रात रात में ही सपना कुछ ऐसा आता है और उनका विचार बदल जाता है। यानी एक दिन पहले वो कांग्रेस में थे और अगली सुबह जब उठे तो फिर बीजेपी में वो मिले। अब बीजेपी में जाने के बाद उनके विचार कैसे बदले हैं, थोड़ा वो सुन लीजिए, फिर पुराने वाले दिखाएंगे। कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। सुना आपने, अब कितनी तारीफ की जा रही है बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, कि कैसे मान सम्मान बढ़ा है खिलाड़ियों का इस सरकार में। लेकिन कुछ दिन पहले तक यही बॉक्सर विजेंद्र क्या बोलते थे? जब महिला पहलवान धरने पर बैठी थी, क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ चल रहा था, उस समय यही बॉक्सर विजेंद्र सिंह क्या कुछ बोलते थे खिलाड़ियों के मान सम्मान को लेकर, खासकर महिला खिलाड़ियों के मान सम्मान को लेकर। तो अब एकदम से विचार जो हैं वो बदल गए हैं। उस समय ये भी बोलते थे कि हर किसी का समय आएगा, हर किसी का दौर आएगा, बड़े बड़े नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। जरा सुनिए। तो बड़ा आसान होता किसी के ऊपर उंगली उठाना, तो बहुत कहते कि दुख होता, हमें बहुत गुस्सा भी आता इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। अपने सवाल पूछे क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है। बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। तो भैया टाइम आता, हर एक चीज का टाइम होता है। तो वो कहते कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन, जस्ट वेट एंड वॉच। तो सुना आपने, मतलब नेताओं के विचार कैसे बदल जाते हैं। हम पहले भी आपके साथ चर्चा करते रहे हैं कि ये दल बदल का दौर है और चुनाव से ठीक पहले मतलब आप यकीन नहीं कर सकते किसी भी नेता पर, और शायद नेताओं को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता होगा कि अगले दिन पता नहीं वो किस पार्टी में मिलेंगे, और एकदम से उनके विचार भी बदल जाते हैं। अब बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बारे में आप जानते हैं, वो राहुल गांधी के साथ नजर आते थे, वो प्रियंका गांधी के साथ नजर आते थे, और क्या कुछ नहीं वो बीजेपी सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में बोलते थे। आपने देखा होगा और सुना होगा। और अभी 2-3 दिन पहले तक चर्चा भी थी कि बॉक्सर विजेंद्र को कांग्रेस मथुरा से हेमा मालिनी के सामने चुनाव लड़वा सकती है,
यह भी चर्चा चल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉक्सर विजेंद्र कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़ेंगे ही लोकसभा का। और यह भी कहा जा रहा था कि बॉक्सर विजेंद्र भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लड़ना चाहते हैं, या यह भी खबर आ रही थी कि वो हिसार लोकसभा से लड़ना चाहते हैं। तो शायद वहां से कांग्रेस की टिकट ना मिली हो, हिसार से या भिवानी महेंद्रगढ़ से, इसलिए वो स्विच कर गए। और पार्टी बदलने के साथ ही बॉक्सर विजेंद्र कितना बदल गए वो आपने देख लिया और सुन लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि जो नेता लोग होते हैं ये किसी भी पार्टी के प्रति कमिटेड नहीं है और ना ही जनता के प्रति कमिटेड है। मतलब नेता लोग उनको अपना कुर्सी देखनी है, अपना व्यक्तिगत हित देखना है। जहां से टिकट मिल रही है या जहां से जीत उनको लग रही है, नेता वहीं स्विच कर जाएगा। और एक बात और, अगर हमारे देश में सर्वे करवाया जाए पॉलिटिक्स को लेकर, नेताओं को लेकर, नेताओं की विश्वसनीयता को लेकर, नेताओं की क्रेडिबिलिटी को लेकर, तो मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया में शायद हमारे देश में पॉलिटिक्स या नेताओं का ये जो क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता वाली बात है, शायद आखिरी पायदान पर हम नजर आए। क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कितना ही दल बदल हुआ है, और कुछ तो ऐसे नेता थे जिन पर यकीन भी नहीं किया जा सकता कि वो एकदम से पलट जाएंगे, एकदम से उनके विचार बदल जाएंगे। और हर पार्टी के बारे में ये हमारी चर्चा है कि कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से उधर जा रहा है। मतलब भगदड़ मची हुई है और अभी और भगदड़ देखने को आपको मिल सकती है क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है दोस्तों। सो आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा इस चर्चा पर। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। अब चुनावी मौसम है, हर रोज कुछ ना कुछ नया आएगा और हम चर्चा भी करेंगे, नई नई अपडेट आपके साथ लेकर आएंगे। सो उसके लिए आप बने रहिए द मसला के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।